एपिसोड 77 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ की किन्नन उस मैनेजर से शर्त लगाते हुए बोलता है, अगर उन 3 बॉक्सेज में रॉयल आर्टिफैक्ट निकलते हैं तो तुम मुझे इनमें से 3 पीसेज दोगे, लेकिन अगर मुझे एक भी नहीं मिलते तो मैं इनमें से 3 बॉक्सेज तुम्हें दे दूंगा। जिसपे मैनेजर चिढ़ते हुए गुस्से में बोलता है, तुम? फिर वो शांत होते हुए बोलता है, एक सीनियर होने के तौर पे मैं आखिर जूनियर से चीजें कैसे ले सकता हूँ। मतलब कि सीधे सीधे बोलूं तो वो डर गया था किन्नन से शर्त लगाने में। तो ठीक है, बाकी के बचे हुए बॉक्सेस तुम खोल लो। और वो उन बॉक्सेस के सील जैसे ही हटाता है, सीमा वहाँ पे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। तभी किन्नन उन बचे हुए बॉक्सेस को जैसे ही खोलता है, वहाँ के 3 बॉक्सेज में से रॉयल आर्टिफैक्ट के फ्रेगमेंट निकलते हैं और बाकी के बॉक्सेज में किंग लेवल के आर्टिफैक्ट के फ्रेगमेंट, जिससे कि वहाँ एक जोरदार रोशनी निकलती है और बाकी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ का एक पर्सन चौंकते हुए बोलता है, ये तो रॉयल आर्टिफैक्ट के फ्रेगमेंट्स हैं और 27 किंगली आर्टिफैक्ट्स। इसने उस सबको चुन लिया है। जो सब देखकर तो सीमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वही मैनेजर हैरान होते हुए बोलता है, ऐसा कैसे मुमकिन है? जिसपे किन्नन बोलता है, जबकि तुमने इसके दाम को 10 गुना बढ़ा दिया है, फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। और सीमा जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी इतने गुना बढ़ जाएंगी। इन सबको फाइन स्टोन में बदल दो। और शायद से फाइन स्टोन यहाँ की करेंसी है। जिसपे तो उस मैनेजर के ऊपर से नीचे तक सुलग जाती है, लेकिन फिर भी वो ऊपर की दिखावती करके हंसते हुए बोलता है, मैंने तुम दोनों को सच में बहुत कम आका, तो क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ इन सीढ़ियों के ऊपर चलकर 3rd फ्लोर के ऊपर चलो। वहाँ के रिवार्ड यहाँ से कई गुना ज्यादा रेयर है। जो सुनकर सीमा चौंक के खुश होते हुए बोलता है, 3rd फ्लोर के ऊपर जाने का एक्सेस तो सिर्फ रॉयल इलाइट्स के पास ही है। जो सब सुनकर वहाँ के बाकी के लोग भी हैरान हो जाते हैं। वहीं मैनेजर खुश होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, जल्दी अब मैं वो सभी फाइन स्टोन जो तुमने अर्न किए हैं वो सब तुमसे ले लूंगा, वो भी प्रॉफिट के साथ। जिसपे किन्नन भी स्माइल करते हुए बोलता है, जैसा भी हो, लेकिन मैं अब भी कुछ राउंड इस फ्लोर के ऊपर खेलना चाहता हूँ। मतलब कि किन्नन भी कहीं न कहीं उसके प्लान को समझ गया था। और कुछ देर बाद हम 3rd फ्लोर का सीन देखते हैं, जहाँ की मैनेजर के साथ 2nd फ्लोर पे बाकी के जितने भी लोग थे वो सब 3rd फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। जहाँ के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही वहाँ पे हम एक और पर्सन को देखते हैं, जो अपने हाथ में पत्थर लिए कुछ कर रहा था। तभी मैनेजर किन्नन से बोलता है, ये फ्रेगमेंट्स यहाँ रहे, इनका ऑरा पर्सनली हमारे अलायंस के मास्टर मुंह के द्वारा सील किए गए हैं। इन बॉक्सेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो नीचे के रिस्ट्रिक्शन से कई गुना ज्यादा है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कि तुम अपने इस छोटे से आई टेक्निक के द्वारा देख पाओगे। जिसपे सीमा कॉन्ग बोलता है, तुम्हारे ये मामूली से रिस्ट्रिक्शन, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसपे वो चश्मे वाला एल्डर बोलता है, इन 100 बॉक्सेस के अंदर 20 इंपीरियल आर्टिफैक्ट्स के फ्रेगमेंट है और आप सभी इंपीरियल आर्टिफैक्ट को रॉयल आर्टिफैक्ट के फ्रेगमेंट भी समझ सकते हो। इसके एक को चुनने के लिए तुम्हें 1000 माइनर स्टोन लगेंगे। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो जल्दी खरीदो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। जिसपे वो मैनेजर भी इविल तरह से हंसते हुए बोलता है, मुझे आशा है कि तुम यहाँ के रूल को भूले नहीं होगे, तुम्हें इसके बदले 10 गुना पैसे चुकाने होंगे। जिसपे सीमा चौक के उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या 10 गुना? अगर ऐसा है तो तुम ही जाकर इससे क्यों नहीं ले लेते? और वो किन्नन को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है, चलो चलो यहाँ से चलो, वैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा लिए हैं। जिसपे किन्नन उसके हाथ छटकते हुए बोलता है, अब जबकि हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना हम लोग भी थोड़ा मस्ती कर ले। और वहाँ बोलता है, मतलब 10,000 कॉइन्स ही देने हैं ना? और वो वहाँ से 3 बॉक्सेस चुन लेता है। जिसपे वो चश्मे वाला एल्डर भी इविल स्माइल करते हुए बोलता है, यंग फ्रेंड, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन जो टुकड़े तुमने चुने हैं वो सभी एक जंक लगे कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। जो सुनकर सीमा चौंकते हुए बोलता है, जंक लगा हुआ? जिसपे किन्नन उसे शांत करते हुए बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, ये जंक लगा हुआ है या नहीं, इस सब का निर्णय तुम नहीं कर सकते हो। जिसपे वो चश्मे वाला एल्डर खड़े होते हुए बोलता है, ठीक है फिर मैं पर्सनली इस रेस्ट्रिक्शन को खोलता हूँ, मुझे तुम्हें दिखाने दो। और वो जैसे उन बॉक्सेस को खोलता है, उनमें से 3 चीजें निकलती है जिसके ऊपर पूरी तरह जंक लगे हुए थे। जिसपे वो एल्डर स्माइल करते हुए स्टाइल में बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, ये तीनों चीजें जंक लगे कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। तुमने मेरे इस अद्भुत स्किल के ऊपर विश्वास नहीं किया। जिसपे सीमा के ही मुंह लटक जाते हैं और वो मैनेजर जोर जोर से हंस के उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, कितनी दुख की बात है। जिसपे वहाँ से एक पर्सन जा रहा होता है, तभी उसे एक दूसरा पर्सन रोकते हुए बोलता है, हे, 1 मिनट रुको, वहाँ देखो। और तभी हम देखते हैं कि किन्नन उन्हीं में से एक बॉक्स को जैसे ही खोलता है, उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है। जो देखकर तो मैनेजर के होश ही उड़ जाते हैं और वो हैरान होते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? क्या ये वो कचरे का टुकड़ा नहीं है? और उस आइटम को देखते हुए वो चश्मे वाला एल्डर भी हैरान होते हुए बोलता है, आखिर ये उनमें से एक कैसे हो सकता है? ये तो एक अलौकिक आर्टिफैक्ट का फ्रेगमेंट है। जो सुन के वहाँ के लोग भी हैरान होते हुए बोलते हैं, होली आइटम। जिसपे किन्नन भी स्माइल करके उन्हें चिढ़ाते हुए बोलता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस होली आर्टिफैक्ट का ऑरा बहुत ही ज्यादा है, आखिर इसकी कीमत कितनी होगी? जिसपे सीमा भी चौंकते हुए खुश होकर बोलता है, इस होली आर्टिफैक्ट के फ्रेगमेंट की कीमत बहुत ही ज्यादा है, इस अकेले की कीमत यहाँ की कई चीजों से कई ज्यादा है। जिसपे किन्नन बोलता है, इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा महंगा होगा ना? जिसपे सीमा खुश होते हुए बोलता है, इसकी कीमत तो उससे भी कई ज्यादा है, हम तो अभी प्रॉफिट ही प्रॉफिट में हैं।
और वहाँ खुशी के मारे उछले ही जा रहा था कि उतने में ही किन्नन वहाँ के एक दूसरे आइटम के ऊपर से अपने ऑरा से उसके ऊपर का जंग हटा देता है, जिससे कि उसमें से और भी भयानक तरीके से ऑरा रिलीज होता है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ का एक पर्सन किन्नन को ऑफर देते हुए बोलता है, मेरे दोस्त प्लीज मुझे ये दोनों ट्रेजर बेच दो, इसके बदले मैं 30,000 फाइन स्टोन देने को तैयार हूँ। जिसपे दूसरा पर्सन आगे आते हुए बोलता है, मैं इसे 10,000 और ज्यादा दूंगा। जिसपे किन्नन डायरेक्ट मना करते हुए बोलता है, मुझे इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है। जिसपे वहाँ का तीसरा पर्सन आगे आकर उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, 100,000 फाइन स्टोन, प्लीज मुझे ये दे दो। और 1,00,000 फाइन स्टोन सुनने के बावजूद किन्नन डायरेक्ट मना करते हुए बोलता है, इन ट्रेजर्स का प्रयोग मैं किसी और चीज के लिए करना चाहता हूँ। जिसपे वो तीसरा पर्सन चीटते हुए किन्नन को धमकी देते हुए बोलता है, मेरे साथी कल्टीवेटर, तुम खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोच रहे हो, इसके दाम को ज्यादा मत बढ़ाओ क्योंकि तुम यहाँ पर खड़े हो। मैं वैसे ही तुम्हें 1,00,000 फाइन स्टोन दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा है। लेकिन वो दूसरा पर्सन बोलता है, तुम खुल के इसके दाम को बता सकते हो, मेरे घर पे इस माइन के कई सारे खान हैं। जिसपे वो पहला पर्सन उससे बोलता है, यहाँ कौन नहीं जानता है कि तुम इस पर्सन को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुम्हें कितना ऑफर कर रहे हैं, मैं उसमें 10,000 जोड़ कर दूंगा। उतने में हम वहाँ पे एक और पर्सन को आते हुए देखते हैं, जो जैसे किन्नन के हाथ में वो आइटम देखता है वो उसे घूर कर देखने लगता है, जिसका एहसास किन्नन को जैसे ही होता है वो उसे देखते हुए उस आइटम को अपने पास रख लेता है। तभी वो आदमी किन्नन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि मास्टर जुआन युआन की लाइट स्पेस सच में इस दुनिया में मौजूद है। हालांकि ये बस उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन फिर भी ये आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत है। उतने में ही वो इल्डर और मैनेजर आकर उनके सामने ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मास्टर लियो। जिसपे मास्टर लियो बोलते हैं, आखिर यहाँ क्या हुआ है। जिसपे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, दरअसल। और इसी तरह थोड़ी देर बीत जाती है जहाँ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ओह तो ये है मर्चेंट अलायंस के मास्टर लियो। जिसपे दूसरा पर्सन बोलता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज इन्हें यहाँ देखूंगा, हमें आज इनसे मिलने का मौका मिला। जिसपे फिर से पहला पर्सन बोलता है, ऐसा लगता है वो दोनों ट्रेजर्स हमारे लिए थे ही नहीं। इसी तरह कुछ टाइम बीत जाता है जहाँ वो दोनों मास्टर लियो को वहाँ की सभी बातें बता देते हैं। जिसपे मास्टर लियो किन्नन से बोलते हैं, तुम हो किन्नन, और वो उसे ब्लैकमेल करते हुए बोलते हैं, इन 3 ब्लैक सिल का तुम्हारे ऊपर बहुत गहरा असर हुआ है, इसके कारण शायद से तुम्हें उन 2 होली लैंड्स पर अपनाया ना जाए, लेकिन अगर तुम वो 2 फ्रैगमेंट्स जो तुम्हारे पास है वो इसी मर्चेंट अलायंस में छोड़ देते हो तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा कि मैं तुम्हारे ऊपर जो ये 3 मार्क बने हैं मैं उसे हटा दूंगा, तो ये कैसा रहेगा। जिसपे वो मैनेजर और इल्डर एक दूसरे की तरफ देखने के बाद वो मैनेजर इविल तरह से हंसते हुए अपने मन में बोलता है, आप सच में बहुत चालाक हो, हम जब एक बार इसके हाथ से वो ट्रेजर्स ले लेंगे तो हमें इसके ऊपर वो मार्क बनाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। जिसपे सीमा गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम कमीने मर्चेंट अलायंस, तुम अपने नाम के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, ये अपनी बेशर्मी की सभी सीमाएं लांग रहे हैं। जिसपे किन्नन भी गुस्सा होते हुए बोलता है, ये कितनी बढ़िया चाल है 6 कान वाले, तुम्हारी उस सेंगदाओ अलायंस की उस बुढ़िया साइंटिस्ट ने मेरे ऊपर धोखे से ये 3 ब्लैक सील लगा दी और अब तुम इसके बदले मुझसे वो मेरे 2 ट्रेजर्स एक्सचेंज करना चाहते हो। क्या दुनिया में सच में बिना लागत वाली कोई डील जैसी चीज होती है? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं एक इजी टारगेट हूँ? जिसपे वो 6 कान वाला मास्टर लियो गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, तुम काइंडनेस को अप्रिशिएट करना नहीं जानते, अगर तुम मुझे लड़ने के लिए मजबूर करोगे तो इस फ्लाइंग सिटी की रेस्ट्रिक्शन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो किन्नन को धमका ही रहा था कि उतने में उसका बनाया वहाँ का शील्ड चकनाचूर हो जाता है और वहाँ आवाज आती है, ऐसा है क्या? और ये आवाज और किसी की नहीं, पीक लीडर लियो की थी, जिन्हें यहाँ देखकर किन्नन चौंक जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों की फटके हाथ में आ जाती है। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते टाइम मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आवाज को आप लोग मैनेज कर लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम उसी 9 बिट आर्टिफैक्ट को देखते हैं जिसे कि किन्नन ने वादा किया था कि उसके लिए वो इनहेरिटर ढूंढ कर लाएगा। और हम देखते हैं कि जिस उत्तराधिकारी को किन्नन ने ढूंढा था वो और कोई नहीं बल्कि सीनियर ब्रदर गोंगयांग थे, जहाँ हम उन्हें कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं जिसे कि वो आर्टिफैक्ट भी उनकी कल्टीवेशन में मदद कर रहा था। और तभी हमें एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि सीनियर ब्रदर गोंगयांग की मार्शल स्पिरिट का रैंक भी 9 बिट स्वांग लेवल का था। उसके बाद हमारा सेंस शिफ्ट होकर फिर से किन्नन के ऊपर जाता है, जहाँ वही 6 कानों वाला मिस्टर लियो अपना ऑरा रिलीज करते हुए किन्नन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें दयालुता को अप्रिशिएट करना नहीं आता, तुम मुझे जबरदस्ती करने के लिए उकसा रहे हो, और वैसे भी इस फ्लाइंग बोट सिटी के ऊपर का रिस्ट्रिक्शन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री के साथ आवाज आती है, अच्छा ऐसा क्या? तभी वहाँ एक धमाकेदार एंट्री के साथ पिक लीडर लियो पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर उन सभी मर्चेंट अलायंस वालों के फटके हाथ में आ जाती है, जहाँ मिस्टर लियो चौंकते हुए बोलते हैं, पिक लीडर लियो। उतने में ही मास्टर लियो उन्हें धमकी देते हुए बोलते हैं, 6 कानों वाले इल्डर, अगर तुमने किन्नन के एक बाल को भी छूने की कोशिश की तो क्या तुम मेरे वर्मिलियन बॉर्डर स्क्वायर लैंड के वजन को संभाल पाओगे? जिसपे वहाँ का एक पर्सन चौंकते हुए बोलता है, ये
आखिर यहाँ हो क्या रहा है? क्या ये वर्मिलियन स्केयर लैंड से नहीं है? जिसपे दूसरा पर्सन भी चौंकते हुए बोलता है, ये उस होली लैंड के पिक मास्टर है। इन्होंने खुलेआम अपर डोमेन के मर्चेंट अलायंस को चैलेंज दे दिया। जिसपे तीसरा पर्सन भी किन्नान को देखते हुए चौंक कर बोलता है, आखिर ये किन्नान, इसकी बैकग्राउंड क्या है? शायद से हम लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिसपे वो 6 कानों वाले एल्डर बोलते हैं, सिर्फ उस स्केयर लैंड के खातिर इस बार हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। और वो पिक लीडर ल्यू से बोलते हैं, मुझे आशा है कि अगली बार आप खुद को इस तरह खुलेआम इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। इसके साथ ही वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसपे किन्नान उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, थैंक यू मास्टर दी मेरी मदद करने के लिए। और मास्टर दी भी पिक लीडर ल्यू का ही नाम है। जिसपे मास्टर ल्यू हंसते हुए किन्नान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तुम्हें अपने इन 3 ब्लैक मार्क के बारे में लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पर्सनली मास्टर के द्वारा डिसाइपल चुना गया है, तो उन होली लैंड्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसपे वो चश्मे वाला एल्डर डरते हुए अपने मन में बोलता है, क्या मैंने सच में किसी ऐसे को ऑफेंड कर दिया है जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सीमा और किन्नान को देखते हैं, जहाँ सीमा किन्नान से बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर किन्नान। और देख रहे हो अब ये सीनियर ब्रदर बोल रहा, तो तुम वो डिसाइपल हो जिसे मास्टर के द्वारा डायरेक्ट चुना गया है, तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? और हम दोनों तो भाई की तरह है ना, तो तुम अपने छोटे भाई पे भी थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देते? और वो खुश होते हुए बोलता है, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि उस सिटी के अंदर जो सिलेक्शन कंपटीशन होने वाली है, मैं तो अभी से ही ढेर सारे लोगों के चीयर्स और ड्रम्स की आवाज सुन पा रहा हूँ। जिसके बकबक को रोकने के लिए किन्नान वही मैप का टुकड़ा उसे देते हुए बोलता है, मैं इसके बदले तुम्हारे उस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को ट्रेड करना चाहता हूँ और उस ब्लैक मार्क सील को कैसे छिपाते हैं, इससे तो तुम घाटे में नहीं हो। जो देखकर सीमा चौंकते हुए उसे लेते हुए बोलता है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वैसे पिक मास्टर ने तो कहा था ना कि तुम्हें इस ब्लैक मार्क सील को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिसपे किन्नान बोलता है, हाँ वो तो है, लेकिन फिर हम दोनों दोस्त कैसे बनेंगे? जिसपे फिर से सीमा किन्नान के गले पर कर उसे हिलाते हुए बोलता है, हाँ ब्रदर किन्नान, तुम ही तो मेरे सच्चे मार्गदर्शक हो, मैंने बिल्कुल भी गलत निर्णय नहीं लिया। और वो उसे वो टेक्निक थमाते हुए बोलता है, ये लो रेड डस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ये अब से तुम्हारा है और इसी में वो ब्लैक मार्क को छिपाने का तरीका भी है। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, ब्रदर किन्नान तुम सच में बहुत अच्छे और उदार पर्सन हो, तो मैं आज अपना शेयर नहीं लेता हूँ, पहले जाकर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो चलो ठीक है, फिर हम उस होली लैंड पर मिलते हैं। जिसके जाने के बाद किन्नान बोलता है, आखिर मैं एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पाया। उसके बाद हम किन्नान को देखते हैं, जो उन सभी आइटम को निकालते हुए बोलता है, मैंने ये थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी सारी एंशिएंट चीजें मिल जाएगी, और उससे भी जबरदस्त चीज ये ब्रॉन्ज मिरर। इवन कि मैं वार गॉड आई से भी इसके पार नहीं देख पाया। पहले अपने मार्शल स्पिरिट को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि आखिर इसमें क्या राज छिपा है। और वहाँ कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद हम गॉड ऑफ वार को देखते हैं, जिनकी 1 बीट्स और बढ़ गई थी। अब वो 9 बीट्स वाला मिस्टिक लेवल मार्शल सोल बन गया था, सीनियर ब्रदर गोंगयांग की तरह। उसके बाद हम किन्नान को देखते हैं, जो अपनी एक कॉन्शियसनेस का यूज करके उन सभी बॉक्सेस को खोलता है। तभी उसमें से बहुत भयंकर तरीके से डिवाइन ऑरा बाहर निकलने लगती है, और उन सभी बॉक्सेस से काफी सारे रेयर एंशिएंट वेपन्स बाहर की ओर निकलते हैं, जिन्हें देखकर किन्नान भी पूरी तरह हैरान था। तभी वो उनमें से एक स्वॉर्ड को लेते हुए बोलता है, ये सभी एंशिएंट मिस्टिक ऑरा, मैंने जो अभी अभी अपने अंदर उन एंशिएंट ऑरा को महसूस किया है, दरअसल उस ऑरा ने इस रॉयल आर्टिफैक्ट्स के फ्रैगमेंट को पूरी तरह एक कंप्लीट रॉयल आर्टिफैक्ट में बदल दिया है। मतलब कि उन सभी बॉक्सेस के अंदर जो रॉयल आर्टिफैक्ट्स के फ्रैगमेंट थे, उन सभी फ्रैगमेंट्स को मिलाकर किन्नान के अंदर का वो एंशिएंट ऑरा उन सभी फ्रैगमेंट को रिफाइन कर पूरी तरह एक रॉयल आर्टिफैक्ट में बदल देता है। तभी किन्नान उस स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है, चाहे ये रॉयल आर्टिफैक्ट जो कुछ भी हो, इस एक को रिफाइन करने के लिए टोटल 9 फ्रैगमेंट्स लगते हैं। वहीं हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ और लोंगहू को काफी गुस्से में किन्नान के घर के तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, और वो दोनों जोर से किन्नान का दरवाजा खोलते हुए बोलते हैं, किन्नान किन्नान हमें उन मर्चेंट अलायंस के कमीनों के साथ अभी जाकर जल्दी से वॉर कर देना चाहिए। तभी किन्नान भी साइड में देखता है, उतने में वो दोनों किन्नान के सामने आते हुए बोलते हैं, हम उन कमीनों को इस तरह नहीं छोड़ सकते। जिसपे किन्नान उनके तरफ आते हुए बोलता है, आखिर क्या गलत है, तुम सभी इतने गुस्से में क्यों हो? जिसपे लोंगहू बोलता है, मैं और म्याओ म्याओ तुम्हारे लिए मर्चेंट अलायंस की जानकारियां इकट्ठा करने गई थी, और जरा अंदाजा लगाओ उनके शॉप के बाहर हमने क्या देखा। जिसपे म्याओ म्याओ बोलती है, उनके सभी दुकानों के बाहर साइन बोर्ड लगे हैं, नो एंट्री फॉर किन्नान एंड डॉग्स। जो सुनकर किन्नान भी स्माइल कर रहा होता है। जिसपे म्याओ म्याओ बोलती है, क्या तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो? मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं सह सकती, और मैंने सुना है उनके एंटिक पवेलियन पे कल कुछ एंशिएंट ड्रैगन ऑक्शन होने वाली है, तो कैसा रहेगा हम उस ऑक्शन में जाकर उनके लिए परेशानियां खड़ी करें। जिसपे किन्नान भी कुछ सोचने के बाद सीमा के दिए हुए उसी टेक्निक को देखने के बाद बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद वो तीनों गले मिलकर उस आइडिया को डिस्कस करने लगते हैं, जो कि हमें नहीं बताया जाता। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उसी मैनेजर और एल्डर के पास जाता है, जहाँ वो मैनेजर परेशानी में इधर उधर घूमते हुए उस एल्डर से बोलता है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? इस बार के ऑक्शन में आखिर इतने कम वैल्यूएबल आइटम्स क्यों रखे गए हैं? जिसपे वो एल्डर बोलता है, हमारे पास्ट के ऑक्शन में कल्टीवेटर्स की लंबी कतार लगी रहती थी हमारे उन आइटम्स को खरीदने के लिए, लेकिन कौन जाता था कि हमारी गलती हम पे इतनी महंगी पड़ेगी। अगर हम उस आइटम को इस ऑक्शन में ऐड नहीं करते तो हमारे इस गोयुन वर्कशॉप के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता, लेकिन हम फिर भी पहले की तरह आइटम्स को ऐड नहीं कर पाए। जिसपे वो मैनेजर गुस्सा होते हुए बोलता है, अगर वो कमीना किन्नान इसमें इन्वॉल्व नहीं
नहीं होता तो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन ही खड़ी नहीं होती। तभी वहाँ पे अनाउंस होने लगती है, यहाँ सेंटेस पधार रही है। उसके बाद हम उसी बुढ़िया और सेंटेस को देखते हैं जो जल्दी में उन्हीं दोनों की तरफ बढ़ रही थी, जिन्हें वहाँ देखकर वो दोनों चौंक के घबराते हुए दौड़ के उनके पास जाकर ग्रीट करते हुए बोलते हैं, सेंटेस का यहाँ पे स्वागत है। और वो मैनेजर बोलता है, सेंटेस यहाँ पधार कर हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार कर दी, हमें माफ कीजिए कि हम आपका स्वागत अच्छी तरह नहीं कर पाए। हमें खबर मिली थी कि सेंटेस होली लैंड की तरफ बढ़ रही है, मैंने ये थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ इतनी जल्दी पहुँच जाएंगी। जिसपे सेंटेस बोलती है, होली लैंड्स की तरफ, जिसपे वो मैनेजर खुद को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, मेरी ये बड़ी जुबान तो देखो, सेंटेस ने किन्नन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का इतना जरूरी ऑर्डर हमें दिया था और यहाँ मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। उसके बाद वो ग्रीट कर पीछे हट जाता है, जिसपे इल्डर सामने जाकर ग्रीट करते हुए बोलते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि सेंटेस आज यहाँ खुद क्यों आई है। जिसपे वो बुढ़िया सेंटेस की तरफ देखती है, जिसपे सेंटेस बताती है, यहाँ इंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने एक गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ जो कि तुम्हें इस ऑक्शन में मदद करेगा। जिसपे वो दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या सच में? जिसपे वो बुढ़िया बोलती है, प्लीज वेलकम यंग मास्टर लीन। और हम देखते हैं कि ये यंग मास्टर लीन और कोई नहीं बल्कि वही लिन जी सियाओ था, फ्लूइड मार्शल स्पिरिट वाला पर्सन जिससे कि किन्नन ज्वालिन सेक्ट में पहली बार टकराया था। और उसकी एंट्री के साथ ही ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। और यार जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको मेरी आवाज से पता चल ही रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, जिसके कारण आवाज ऐसी रिकॉर्ड हो रही है। तो प्लीज आप कमेंट करके बताना कि इस वीडियो को यहाँ तक किस किस ने देखा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।